बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 151 की तफसीर बयान हो रही है। अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारका में एक तो अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान फरमाई और दूसरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िम्मेदारियाँ थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था उसको बयान फरमाया। अब देखें, यतलू अलैकुम आयातिना, ये पहला नबी अलैहिस्सलाम का काम कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम व शान नबी तुम पर हमारी आयतें तिलावत करते हैं। हमारी आयतें तिलावत मतलब अल्फाज सिखाते हैं, बताते हैं कि अल्फाज कैसे अदा करने हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही लेकर आए सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से सिखाया। तो हदीस में आता है कि हर रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते मुकम्मल, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लम को कुरान सुनाते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रमज़ान के आखिरी ज़िंदगी में जो रमज़ान आया, उसमें 2 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया। इसलिए कहते हैं भी कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक अरबी ज़बान में पढ़ना ये फ़र्ज़ है। अगर बंदा कुरान पाक को अरबी ज़बान में तजवीद के मुताबिक ना पढ़े तो माना कहीं से कहीं बदल जाता है और बजाय सवाब के उल्टा गुनाह होता है। इस वजह से जैसे बाकी चीज़ों को हम सीखते हैं तो कुरान पाक को भी सीखना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अरबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनकी ज़बान अरबी थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया यतलू अलैकुम आयातिना, कि वो ज़िम शान नबी तुम पर हमारी आयतें तिलावत करते हैं। हैं जी, जैसे जिसमें फरमाया कि कुरान पाक को अरबी ज़बान में पढ़ो, तो इसलिए कुरान पाक को अरबी ज़बान में पढ़ना और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। लफ्ज़ को जहाँ से निकालना है वहीं से निकालना, बाकी तमाम उसूल और ज़वाबित उनका लिहाज करके कुरान पाक को पढ़ना। तो आप आम तौर पर तो सुनते होंगे ना, मुसलमान भी माशाल्लाह ये हर एक को पता होता है। कभी हदीस में आता है कि कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ें तो 10 नेकियाँ मिलती हैं, लेकिन भई ये 10 नेकियाँ उसी वक्त मिलती हैं जब कुरान पाक को सही पढ़ा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तो मस्जिद में रोज़ाना सुबह तालीम बालगा होती है इसी वजह से, ताकि हमें कुरान पाक सही आए और कुरान पाक को हम सही अरबी ज़बान में सीख लें और कुरान पाक को पढ़ें। लेकिन ये मेरे भाई होता है ज़ौक़ शौक़ से और मेहनत से। जिस बंदे को किसी चीज़ का एहसास हो जाता है ना, किसी चीज़ की कीमत पता चल जाती है, तो बंदा उसके पीछे अपनी जान भी लगा देता है। तो अगर हमें सही मानों में पता चल जाए कि कुरान पाक को सही अंदाज़ में पढ़ना, अरबी ज़बान में पढ़ना, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, इसके ऊपर कितना अजर व सवाब है, तो यकीनन फिर हम सुबह उठेंगे भी, हमें जाग भी आ जाएगी, नींद खुलेगी इंशाअल्लाह, नमाज़ भी पढ़ेंगे, क्लास में भी सबक भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यह है कि इसका हमें ज़ौक़ शौक़ हो कि इस पर अल्लाह हमें कितना अजर व सवाब अता फ़रमाएँगे। तो बहरहाल ये ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी बयान फरमाई है। तो इसलिए भाई एक मरतबा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना बाज़ार में तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया लोगो जल्दी चलो, मस्जिद में नबी पाक सल्लम की वरासत तकसीम हो रही है। हैं जी, लोग अपने कारोबार दुकानें बंद के दौड़ते हुए मस्जिद में आए। तो मस्जिद में क्या देखा कि मस्जिद में दीन का इल्म, कुरान पाक ये सिखाया जा रहा है। हैं जी, दीन का इल्म सिखाया जा रहा है। वहाँ हल्के लगे हुए, आज भी आप जो हज़रात मस्जिद नबवी में अल्लाह पाक ने आज को हज उमरा कराया, वहाँ आपने देखा होगा आज भी मस्जिद नबवी में हल्के लगते हैं। कोई कहीं पर कुरान पाक सिखाया जा रहा है, कहीं पर कुरान पाक हिफ़्ज़ कराया जा रहा है, कहीं पर हदीस मुबारका का सबक हो रहा है, कहीं दरस कुरान हो रहा है। तो मतलब मुख्तलिफ़ हल्के वहाँ लगे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में हैं। तो आज भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत है ना, वो वहाँ पर तकसीम होती है। तो लोग वहाँ पर आए और देखा कि भाई वहाँ तो जो दीन का इल्म सिखाया जा रहा है, कुरान पाक सिखाया जा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत सिखाई जा रही है, दीन के मसले। तो लोग कहने लगे बोल रहा है यहाँ तो कोई विरासत तकसीम नहीं हो रही। लोगों ने समझा कोई माल पैसा तकसीम होगा। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाया कि यही तो नबी अलैहिस्सलाम की विरासत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम अम्बिया का करो, हम कोई दिरम दनानीर विरासत में नहीं छोड़ के जाते, जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। हमारी विरासत इल्म है, और जिसको इल्म का हिस्सा मिल गया उसको खैर का बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया, उसको खैर का बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। तो मकसद ये है मेरे भाई कि अल्लाह करे कि इन चीज़ों का ज़ौक़ शौक़ हमारे दिलों में पैदा हो जाए। अब सुबह के हर मुसलमान जो अल्लाह ताला से डरता है, यकीनन उसने सुबह की नमाज़ तो पढ़नी है, लेकिन अगर मस्जिद में आके पढ़ ले, बाजमात पढ़ ले और तालीम बालगा की क्लास में शरीक हो जाया करे, तो कितने उसने नफ़े कमा लिए। एक घर से चल के आया, हर कदम पे नेकी मिल गई, फिर मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ी, उसका अलग सवाब है, जमात के साथ पढ़ना उसका अलग सवाब है। फिर दीन की जो क्लास हो रही है, इल्म पढ़ाने की जो क्लास हो रही है कुरान पाक की, उसमें शिरकत कर ले, कितना बड़ा अजर सवाब है।
تو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم جا کر مسجد میں ایک قرآن پاک کی آیت سیکھ لو، ایک آیت سیکھ لو، تو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ نفل بھی انسان عبادت بھی اس وقت صحیح کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو، جب اس کے پاس علم ہو۔ تو اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اکثر مثال دے کر بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں اگر زبر زیر کی غلطی ہو جائے پھر بھی معنی بدل جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور اگر لفظ کو جہاں سے ادا کرنا ہے وہاں سے ادا نہ کیا جائے پھر بھی معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اب انعمت تا کے اوپر زبر ہے، اگر ایک بندہ انعمت پڑھے تو اب یہ کفریہ جملہ بن جاتا ہے، بجائے ثواب کے الٹا کیا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی آپ مسلمانوں کی نماز سنیں، ان سے آپ سنیں تو اتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی بھائی مثال کے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الناس، اب یہ لفظ قاف جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں یہ گلے سے ادا کرنا ہوتا ہے، حروف حلقی ہے، تو اگر اس کو عام کاف کی طرح ادا کریں تو معنی بالکل بدل جاتا ہے، کیونکہ ویسے تو معنی بنتا ہے اس کا فرما دیجیے اللہ ایک ہے جی، لیکن اگر اس قاف کو جہاں سے ادا کرنا ہے وہاں سے ادا نہ کریں، عام کاف دوسرا ادا کریں تو اس کا معنی ہو جائے گا کھائیے اللہ ایک ہے، تو معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا ہے جی۔ تو بہرحال آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کہ وہ ہمارے نبی تم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں جی، پڑھتے ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ قرآن کو ایسے پڑھنا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، مطلب سیکھنے والا بھی بہتر ہے اور سکھانے والا بھی بہتر ہے، خیر ہے، بہتر ہے جی۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہم سب کو چاہیے کہ ضرور اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بڑی اللہ پاک کی اس امت کے اوپر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو وہ یعنی کہ انعامات اللہ پاک نے عطا فرمائے جو پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائے۔ اب جو طالب علم کی جتنی فضیلتیں ہیں نا بھئی، طالب علم کے راستے میں اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اگر طالب علم حاصل کرتے کرتے فوت ہو جائے تو وہ شہادت کی موت اس کو آتی ہے جی، اس کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یہ فضیلتیں ہر مسلمان بڑھاپے تک حاصل کر سکتا ہے، صرف یہ نہیں کہ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں انہیں کے لیے فضیلت ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان روزانہ ایک مسئلہ بھی، روزانہ قرآن کی ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی آ کے سیکھ لے، وہ بھی دین کا طالب علم ہے اور اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق